ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री उपदेशामृत के ऊपर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्लोक संख्या 3। उत्साहा निश्चया धैर्या तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। तो आज सतो वृत्तेः या साधु वृत्ति के विषय में हम चर्चा करेंगे। साधु वृत्ति का अर्थ क्या है? हाँ, फॉलोइंग प्रीवियस आचार्यस। तो जैसे साधु मार्गानुगमनम जो भक्ति का एक अंग है, तो उसमें हम साधुओं का अनुगमन करते हैं। पर साधु का अनुगमन यहाँ पर वृत्ति के संदर्भ में, हमारी जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, हमारे शरीर और परिवार का की आवश्यकताओं को पूरा करने में जो साधुओं के द्वारा स्थापित व्यवहार है, आचरण है, उसको पालन करना, तो ये साधु वृत्ति है। तो जो हमारे जो नियत कर्म हैं वो हमारे स्वभाव के अनुसार होने चाहिए। हम सबका एक एक स्वभाव है, बद्ध अवस्था के कारण, तीनों गुणों के कारण हमारा एक एक स्वभाव है। और इसलिए हमारी जो वृत्ति है, यानी जो हमारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, जो हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, जो हमारा नियत कर्म है, वो हमारे स्वभाव के अनुसार होना चाहिए। तो भागवतम में इसके विषय में कहा है, प्रायः स्वभाव विहितो नृणाम धर्मो युगे युगे। हर धर्म में, हर युग में लोग स्वभाव विहित, अपने स्वभाव के अनुसार धर्म ये वृत्ति, ऑक्यूपेशन ड्यूटीज, इसका पालन करते हैं। वेद दृग्भि स्मृतो राजन प्रेत्य ये चेह च शर्मकृत। और वेदों के ज्ञाताओं का कहना है कि इस प्रकार से करने से शर्मकृत मतलब उनको सभी शुभ प्राप्त होता है। क्या शुभ प्राप्त होता है? क्या है शुभ की परिभाषा? क्या विशेष शुभ से प्राप्त होता है अपने अपने नियत कर्म को करने से? तो उसके विषय में बताया है कि अगर हम अपने नियत कर्म करेंगे स्वभाव के अनुसार, तो उससे हमको भक्ति में प्रवेश प्राप्त होगा, शुद्ध भक्ति से हमें प्रवेश प्राप्त होगा। हमें तीनों गुणों से परे जाने का अवसर प्राप्त होगा अगर हम वर्णाश्रम धर्म का पालन शास्त्र के अनुसार जैसा दिया है वैसा करेंगे। तो इसके विषय में भागवतम में 7वें स्कंद में वर्णन है, वृत्त्या स्वभावकृत्या, अपने स्वभाव के अनुसार वृत्ति करने से वर्तमान स्वकर्मकृत, इस प्रकार से स्वकर्म का जो वर्तमान है, ये अच्छा ये निकल गया, यहाँ भी एक था ना कुछ, ठीक है कोई बात नहीं, तो इधर रख देता हूँ मैं इसको। इसको चेंज और खुली ओके बस। हरे कृष्ण। वृत्त्या स्वभावकृत्या वर्तमान स्वकर्मकृत हित्वा स्वभावजम कर्म शनैर निर्गुणताम इयात। इस प्रकार से हित्वा स्वभावजम कर्म, और इस प्रकार करने से क्या होगा? स्वभाव जन्म से जो कर्म है उससे मुक्ति प्राप्त होगी
और धीरे धीरे निर्गुणताम प्राप्त होगा। निर्गुणता, निर्गुणता मतलब तीनों गुणों से परे चले जाएंगे। पहले तीनों गुणों में रह करके वर्णाश्रम के अंतर्गत कार्य अगर करेंगे एक प्रकार से जैसे शास्त्र में दिया है, तो उससे परिणाम क्या होगा? निर्गुणता प्राप्त होगी, गुणों से परे हम जा पाएंगे। तो ये जो निर्गुणता है ये लक्ष्य है, भवबंधन का कारण है, तीनों गुणों के अंतर्गत हम फंसे हैं। तो निर्गुणता को प्राप्त करने के दो प्रकार के भक्तों के लिए दो प्रकार के मार्ग संस्तुत हैं शास्त्रों में। एक वो भक्त हैं जो अनन्य भक्त हैं, जिनको जो केवल भक्ति का सहारा लेते हैं, एक्सक्लूसिवली केवल भक्ति का, ज्ञान कर्म से तनिक भी उनका सहारा नहीं लेते हैं, केवल अनन्य भक्ति इसको बोलते हैं। ऐसे भक्तों को केवल वो भक्ति जो करते हैं उसी से ही तीनों गुणों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, और तीन गुणों से मुक्ति प्राप्त करके फिर उनको आगे भगवत प्रेम प्राप्त होता है। क्योंकि तीन गुणों से मुक्ति प्राप्त करना तो अंतिम लक्ष्य नहीं है, तीन गुणों से मुक्ति प्राप्त मुक्ति है, लेकिन उसके आगे फिर प्रेम पुमार्थो महान, उसके आगे का स्तर है फिर कृष्ण प्रेम। तो ये जो भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, ये केवल भक्ति करने से तीनों गुणों से मुक्ति प्राप्त करते हैं, और फिर शरणागत होकर के उस तरह से फुल सरेंडर, ये तीनों गुणों से मुक्त अवस्था में आगे भक्ति कंटिन्यू करने से वो उनको भगवत प्रेम प्राप्त होता है। तो इसके विषय में भागवतम में 11वें स्कंद में बताया है, एताः संसृतया पुंसो गुणकर्म निबंधनाः वेनेम निर्जिताः सौम्य गुण जीवेन चित्तजा। जो चित्त से उत्पन्न गुण हैं, चित्त में जो स्थिर रहते हैं गुण, जीवेन उससे जय विक्ट्री प्राप्त होती है, भक्ति योगेन, भक्ति योग से। और फिर क्या होता है? मन निष्ठा, इस प्रकार से मेरे पे पूरी तरह से आश्रित होकर के मद भावाय प्रपद्यते। मद भावाय मतलब मेरे साथ प्रेम संबंध स्थापित होता है। अभी ऐसे जो भक्त हैं जो केवल अनन्य भक्ति के लिए अधिकारी नहीं हैं, उन्हें अपने भौतिक शरीर के यापन के लिए सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों को मेंटेन करने की आवश्यकता है, और इसलिए उनको कुछ हद तक कर्म और ज्ञान का भी सहारा लेना पड़ता है। ऐसे भक्त, उनके लिए क्या मार्ग है? ये हम सभी लोग जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। हाँ, मतलब इस कैटेगरी, मतलब पहले वाली में नहीं आते हैं, जिसमें कि उनके अंदर कोई काम वासना नहीं है, कोई प्योर है, उसमें कोई इस प्रकार का उनका जीवन नहीं है। ये वो पूर्व जन्म में भक्ति कारण हो सकता है, पूर्व जन्म में बहुत अधिक भक्ति करके तो इस बार जन्म लेंगे तो ऐसे ही होंगे, उनके हृदय में कोई कलमश नहीं होगा, है ना। या तो कोई ज्ञानी है, कलमश पूरा मुक्त हो गया है, और फिर वो भक्ति ग्रहण करते हैं ऐसे। लेकिन अन्यथा ज़्यादातर हम लोगों के लिए पाप में वृत्तियाँ भी साथ में हैं, है ना। तो वो लोग योग्य नहीं होते हैं, अधिकारी नहीं होते हैं केवल और केवल भक्ति करने को, उनको थोड़ा सा ज्ञान और कर्म का सहारा लेना पड़ता है। तो उनके लिए क्या मार्ग है? ये है जो हम सभी पालन कर रहे हैं। तो इसके बारे में बताया है कि उनके लिए मार्ग है कि पहले वो रजस और तमोगुण को सत्वगुण के अनुशीलन से जीतें। पहला स्टेप रजोगुण और तमोगुण को, क्योंकि उनके हृदय में बहुत रजोगुण और तमोगुण है, तभी तो पाप वासनाएं हैं, पाप में वासनाएं हैं। इसलिए उनको पहले सत्वगुण के अनुशीलन से जीतें। सत्वगुण के अनुशीलन का मार्ग है जो भी, हरे कृष्णा, सत्वगुण का अनुशीलन का मार्ग है कि हम सात्विक चीज़ों के संपर्क में रहें, राजसिक तामसिक चीज़ों को छोड़ें। स्थान, समय, ग्रंथ, लोग, इस सब के संदर्भ में भगवान बताते हैं ये चीज़ सत्वगुण में है, ये रजोगुण में है, ये तमोगुण में है। रहने का स्थान, खाने का स्थान, खाने की चीज़ इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए भक्तगण को निर्देश है कि वो चुनें ऐसी चीज़ें जो सत्वगुण में है, उससे रजोगुण और तमोगुण का
ह्रास होगा और सत्वगुण की वृद्धि होगी। तो जो पूरा वर्णाश्रम है उसका ये एक आधारभूत एक महत्वपूर्ण भाग है कि रजोगुण तमोगुण को परास्त करके सत्वगुण का विकास करना। क्योंकि वर्णाश्रम के अंतर्गत जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे फलों में अनासक्त होकर के अपने नियत कर्म करना, ये कौन से गुण को कल्टीवेट करता है? सत्वगुण। फल में आसक्त होकर के अपने कर्म को करना, रजोगुण। और कर्म का विचार किए बिना कार्य करना, तमोगुण। तो ऐसे हम क्या कार्य कर रहे हैं, किस चेतना में कार्य कर रहे हैं, ये सब गुणों से में बने हुए हैं। इसलिए उसको उस प्रकार से करने से, तो वर्णाश्रम धर्म में इस प्रकार के सारे धर्म हैं सबके अंतर्गत, जिससे कि कोई चाहे शूद्र है लेकिन वो शूद्र की स्थिति में रहते हुए सत्वगुण को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। कोई क्षत्रिय है तो रजोगुण में है मुख्य रूप से, लेकिन उसकी क्रियाएं रजोगुण। एक क्षत्रिय भी फलों में अनासक्त होकर अपनी जब क्रियाओं करता है तो सत्वगुण में वृद्धि होती है। एक शूद्र भी जब अपने कार्य को फलों में अनासक्त करता है तो उसकी भी सत्वगुण में वृद्धि होती है। ऐसे हर वर्ण के लोग धीरे धीरे सत्वगुण को की वृद्धि करने से रजोगुण और तमोगुण के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। ये पहला स्टेप। और फिर दूसरा स्टेप, फिर ये सत्वगुण का जो उनका जीवन है, सत्वगुण की चीज़ें हैं, उन सबको भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं। उससे फिर सत्वगुण के ऊपर भी विजय प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से तीनों गुणों से ऊपर वो निकल जाते हैं। तो ये है दूसरे प्रकार के भक्तों के लिए मार्ग। अभी सभी गुणों के अनुसार ही किसका वृत्ति जो है, कर्म भगवान ने डिसाइड किया किसके गर्भ में प्रवेश होंगे। तो ये जो गुण उसका चेंज करना है तो उसके कर्म पे असर होगा। मतलब एक वैश्य के लिए रजोगुण का भी जरूरत है, एक क्षत्रिय के लिए रजोगुण का जरूरत है। प्रोडक्शन ज़्यादा करना है या लड़ाई युद्ध करना है, यदि सत्वगुण वो डेवलप करेगा तो ये जो युद्ध पलायनम, भागना नहीं, युद्ध करना है, वो कर्म में इफेक्ट आएगा। सत्वगुण डेवलप करेगा तो तो जैसे जो सामान्य वैदिक धर्म है तो उसमें ये अंतर आता है जन्म जन्मों में। इसलिए वर्णाश्रम पालन करने धीरे धीरे जन्म जन्मांतर होते, धीरे धीरे वो सब ब्राह्मण की तरफ, उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में होगा, ब्राह्मण के गुण होंगे इत्यादि। तो जन्म जन्मांतर में ऐसा परिवर्तन आता है और फिर भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन जो भक्त हैं उनका एक तरीके से उनका सत्वगुण डेवलप हो रहा है बहुत तेज़ी से, क्योंकि वो भक्ति का आश्रय लिए हुए हैं। और फिर वास्तव में तो सत्वगुण से भी आगे निकल रहे हैं, क्योंकि वो सबको भगवान के समर्पित कर रहे हैं। इसलिए फिर जैसा हमने बात की थी कि केवल प्रारब्ध छाया के रूप में उनके आजीवन रखे जाते हैं, जिससे कि उनका जो एक समाज के अंदर रोल है उसके लिए जो आवश्यक गुण हैं वो उसकी एक छाया बनी रहेगी। तो वो जो उनका एक स्वभाव है उस कार्य को करने का वो वैसा बना रहेगा। एक क्षत्रिय का जो स्वभाव है उस कार्य को करने का वो वैसा बना रहेगा, लेकिन उसी कार्य के अंतर्गत वो सत्वगुण को बढ़ाएगा। तो इससे ऐसा नहीं कि उसकी वृत्ति करने के लायक नहीं रहेगा वो, लेकिन उस वृत्ति, क्योंकि वृत्ति को कार्य वो करने के लिए उसको एक प्रकार का एक कॉम्बिनेशन चाहिए, लेकिन उसी के अंतर्गत उसका अंतःकरण में वो सत्वगुण बढ़ रहा है। जैसे राजसी कार्य है, मतलब रजोगुण से प्रेरित नहीं, लेकिन जो राजसी गुण हैं, गुणवान लोग हैं, उनके लिए क्षत्रिय धर्म बताया है। तो अभी क्षत्रिय धर्म की भावना भी, क्षत्रिय धर्म का कार्य भी सत्वगुण में हो सकता है, रजोगुण में हो सकता है, तमोगुण में हो सकता है। तो इस तरह से वो सत्वगुण को बढ़ा रहा है अगर सात्विक तरीके से उस कार्य को करेगा। तो ऐसा नहीं कि उसकी वृत्ति में कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो भक्ति से ये सत्वगुण का विकास होगा, भक्ति से ही नहीं, दोनों चीज़ से हो रहा है। एक हो रहा है कि जैसे अभी क्षत्रिय है, एक क्षत्रिय है जो राज्य का सुख भोगने के लिए युद्ध कर रहा है, धार्मिक युद्ध, और एक है जो केवल मेरा एक ड्यूटी है, मेरा ये कर्तव्य है रक्षण करना, इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैं इससे फल भोगने के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो दोनों अपना क्षत्रिय का धर्म निभा रहे हैं, लेकिन वो जो उनका धर्म निभाने का जो तरीका है, एक सत्वगुण का अनुशीलन कर रहा है, दूसरा रजोगुण का अनुशीलन कर रहा है।
तो इससे भी उनका गुण परिवर्तित हो रहा है, और जो वो अपने कार्य को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं और श्रवणम कीर्तनम की जो विधि अपना रहे हैं, उससे वो जो उससे भी उनकी शुद्धि हो रही है। शुद्धि हो रही मतलब सतोगुण आ रहा है और फिर सतोगुण से भी ऊपर जा रहे हैं। तो दोनों तरह से यहाँ काम हो रहा है एक भक्त के जीवन में। धर्म का अनुशीलन भी हो रहा है और भक्ति भी हो रही है, दोनों से उनका शुद्धिकरण हो रहा है। इसी वजह से at a certain stage they give up everything and then they go for वानप्रस्थ और look for the pure devotional service, क्योंकि वो पृथ्वी महाराज या फिर हम बाकी सारे kings के बारे में अगर देखेंगे, ऋषभ महाराज, वो ऐसा नहीं कि केवल गुणों को विजय प्राप्त करने से हम वानप्रस्थ में जाते हैं। वर्णाश्रम के अंतर्गत ही अलग अलग आश्रम हैं हमारे जीवन में जो कुल मिलाकर के सतोगुण में वृद्धि के लिए मदद करते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम के कार्य का एक समय है जब वो कार्य होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आजीवन वो कार्य होने चाहिए। तो इसलिए वो वानप्रस्थ में जाना है। ऐसा नहीं कि वानप्रस्थ में हम इसलिए जा पा रहे हैं क्योंकि हमने गुणों को जीत लिया है भक्ति करने से, ऐसा नहीं है। जो वर्णाश्रम पालन करने के अंतर्गत ही आता है वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम, लेकिन भक्ति करने से हम परमहंस स्टेज में भी जा सकते हैं जहाँ पर फिर तीनों गुणों से ऊपर हो जाते हैं। What I intended to say is that Bharat Maharaj was not at a age where he could have taken Vanaprastha. He took it very early because he developed such a desire for the Lord, thinking that now, okay, enough. I mean, I must go and then search for the absolute. वो वर्णाश्रम के अंतर्गत भी एक नियम है। कोई ब्रह्मचारी आश्रम से जब बाहर जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो सब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे ही। तो वहाँ पर भी अगर उसका वैराग्य भाव है तो उसको गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने की जरूरत भी नहीं है। तो मतलब वो मतलब उसके गुण इतने डेवलप हो गए हैं, मतलब नॉट नेसेसरली भक्ति, डेफिनेटली इट्स नॉट डिपेंडेंट कि भाई ये गुण डेवलप होने के बाद ही मैं वानप्रस्थ लूँगा या फिर संन्यास लूँगा या फिर ब्रह्मचारी से हो, लेकिन वो जो भक्ति की वो जो स्टेज होती है जीव की, वो इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि फिर वो सोचते हैं कि नहीं दैट्स ऑल। हाँ, मतलब वो जो आप कह रहे हैं कि जैसे भरत महाराज थे, तो न केवल वो एक्चुअली एक तरीके से वानप्रस्थ में गए, वो जंगल में गए, लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर क्या हो रहा है कि वो भक्ति की उच्च स्टेज में, भाव भक्ति के स्टेज में आ गए। तो उस स्टेज में तो यस, तो वो डेवलपमेंट जो है वो भक्ति के कारण हुआ कि वो तीनों गुणों से लगभग ऊपर निकल गए। अर्जुन कर्ण और दुर्योधन देते हैं, अर्जुन कर्ण और दुर्योधन जो थे वो अर्जुन मोड ऑफ फिटनेस में फाइट करते हैं, कर्ण और ड्यूटी बाउंड पैशन में लड़ाई करते हैं, और दुर्योधन इग्नोरेंस में लड़ाई करते हैं। ऐसे कह सकते हैं। यस, कर्ण ड्यूटी कुंती पुत्र पता था, फिर बाद में भी दुर्योधन से मैं इतना समय मतलब उनका वेल्थ किया, तो इसलिए मैं दुर्योधन के सपोर्ट में लड़ाई करूँगा। रजोगुण के अंदर ड्यूटी तो सतोगुण के अंदर आती है ना। ड्यूटी, आउट ऑफ ड्यूटी एक्ट करना, वो दैट इज सतोगुण, नॉट रजोगुण। धार्मिक एक बताया, मतलब लड़ाई करना, इसलिए लड़ाई करना। हाँ, दैट इज ड्यूटी ना, दैट इज सतोगुण। किसी फल की इच्छा से करना वो रजोगुण। और मोहवश क्या सही है क्या गलत है क्या मिलेगा ऐसे विम्सिकल, दैट इज तमोगुण। तो उस दृष्टि से अर्जुन ने जो युद्ध किया, अगर ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे कारण हैं अर्जुन ने क्यों युद्ध किया, वो तो उसके बहुत गुह्य कारण भी हैं, लेकिन एक कारण है कि यस, उसने जो है कार्य करने के लिए, युद्ध मेरा कर्तव्य इसलिए किया, कह सकते हैं। और जो दुर्योधन है तो वो तो फल की कांक्षा से पीड़ित था ना, उसको उससे राज्य सुख चाहिए था, तो राजसिक है। और राजसिक और तमोगुण ये दोनों बहुत नज़दीक हैं। राजो से तमो बहुत जल्दी आता है, तमो रजो बहुत नज़दीक है।
ट्रेडिशनल वर्णाश्रम में सभी अपने अपने ड्यूटीज करेंगे हम्म, तो उनका सत्वगुण का विकास होता है, हाँ, होगा। यही पर्पज़ है उसका वर्णाश्रम का। करने से सत्वगुण का विकास होगा उसी लाइफ में। हाँ, तभी तो वो आगे जा करके नेक्स्ट हायर बर्थ में जा पा रहे हैं। तो हमारे वर्णाश्रम इसमें दैवी वर्णाश्रम में भक्ति का भी हम सहारा लेते Yes. हैं और अपना ड्यूटीज भी करते हैं। यस, तो इससे सत्वगुण का विकास और तेजी से और तेज़ी से हो रहा है। और केवल सत्वगुण नहीं, बल्कि फिर हम क्योंकि भगवान को समर्पित कर रहे हैं, इसलिए वो शुद्ध सत्व में प्रवेश कर पा रहे हैं। जब वृंदावन में शिल प्रभुपाद के शिष्य गए तो एक ब्राह्मण ने बोला कि आप लोग को अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो वर्णाश्रम की दृष्टि से तो उचित बात कही थी, लेकिन क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि अगला जन्म ब्राह्मण का लेना पड़ेगा, सॉरी, अगला जन्म ब्राह्मण का लेना पड़ेगा, लेकिन जो वैष्णव है वो तो ऑलरेडी ब्राह्मण से ऊपर है। वो हायर नॉलेज उनको नहीं थी। हाँ। वर्णाश्रम की दृष्टि से सही बात थी कि हाँ धीरे धीरे सत्वगुण का विकास करके तुम कभी हाँ बुराई बनोगे। हाँ हाँ, यस। तो इसलिए भागवत में बताया है, निसंगो माम भजेत विद्वान अप्रमत्तो जितेंद्रिय रजस्तमस चाभिजयेत सत्व संसेवया मुनि। सत्व की सेवा करके, सात्विक चीज़ों की सेवा करके रजस तमस को जीतो। फिर ओके, फिर बताया है, सत्वम चाभिजयेत युक्तो, जो भक्त है, युक्त है, वो सत्व को जीत करके नैरपेक्ष्यम शांतधी संपद्यते गुणैर्मुक्तो जीवो जीवम विहाय माम। इस प्रकार से जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर भी विजय प्राप्त करके वो मुझे प्राप्त करता है, यानी कि तीनों गुणों से उसके ऊपर की स्थिति प्राप्त होती है। तो अभी ये जो सात्विक प्रवृत्तियां हैं, सामान्य सात्विक प्रवृत्तियां, सामान्य सात्विक गुण, इनका वर्णन भागवतम में फिर 7वें स्कंद में हुआ है। जो हम 30 गुण पढ़ते हैं ना, जो सभी मनुष्यों के सामान्य गुण हैं, वो क्यों बताए गए हैं? क्योंकि ये सब गुण सात्विक गुण हैं। इन सब का अनुसरण करने से सत्वगुण आता है। और फिर इन्हीं गुणों के आधार पर किसी एक वर्ण में कुछ गुण अधिक मात्रा में है, किसी एक गुण वर्ण में दूसरे गुण अधिक मात्रा में है, उसके अनुसार वर्ण और आश्रम का विभाजन होता है। तो ये 30 गुण हमने पिछली बार चर्चा की थी। इन 30 गुणों में से कुछ के ऊपर सत्यम, दया, तपः, शौचम, तितिक्षे, एक ये अलग अलग, वो अभी हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो इस तरह से वर्णाश्रम पालन करने से, मतलब वर्णाश्रम पालन करने में ये 30 गुण जो है वो फाउंडेशन है। तो वर्णाश्रम एक फाउंडेशन है। ये 30 गुण पहले हम कल्टीवेट करते हैं, फिर इन्हीं में से फिर अलग अलग वर्णाश्रम डेवलप होते हैं, और फिर उनका पालन करने से फिर भक्ति में प्रवेश होता है। तो ऐसे ये फाउंडेशन है। ओके, तो अभी जब तक मनुष्य, जब तक कोई भक्त भी अगर पाप और पुण्य की परिधि में रहता है, यानी कि पाप करने की वृत्ति है, तो उसको ये आवश्यकता है कि वो पाप और पुण्य के नियमों का पालन करे। जिसके अंदर पाप करने की वृत्ति नहीं है उसको फिर नियम की जरूरत नहीं है, करेक्ट। तो इसीलिए वो भक्त जिनके अंदर पाप और करने की वृत्ति है, उनको ये पाप और पुण्य के नियम यानी वर्णाश्रम धर्म की पालन करने की जरूरत है। इसलिए जब रामानंद राय ने जो उत्तर दिया, भगवान ने जब चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किया साधन साध्य सार के बारे में, तो उन्होंने, रामानंद राय ने सबसे पहले क्या बताया? वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते पंथ न अन्यत तत्तोष कारणम। तो अभी भक्तिविनोद ठाकुर इसमें बहुत अच्छा स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं, जो अक्सर भक्त लोग कई पूछते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया, वर्णाश्रम आचरण, क्योंकि ये बाह्य था। क्योंकि उन्होंने पूछा क्या था? सार पूछा था। तो ये सार नहीं है, ये बाह्य है, इसलिए इसको रिजेक्ट किया कि ये सार की तरह से नहीं है। ऐसा नहीं कि ये आवश्यक नहीं है, सार नहीं है, लाइक दैट। तो वो बता रहे हैं कि उनका आशय ये है कि ओ रामानंद, वर्णाश्रम धर्म जो है वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर को नियंत्रित करने के लिए है।
अगर केवल कोई व्यक्ति इसी से संतुष्ट हो जाए या भाई स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर बहुत अच्छे से चल रहा है और उसी को लक्ष्य मान ले, तो फिर वो गलत है। इसीलिए उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, क्योंकि वो सार नहीं रहा ना, सार नहीं है ये। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि देयरफॉर वन शुड नॉट कंक्लूड दैट श्री चैतन्य महाप्रभु हैज़ ऑर्डर्ड अस टू डिस्कार्ड वर्णाश्रम धर्म। कितने स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर ने ये कहा कि ऐसा हमको कंक्लूड नहीं करना चाहिए, निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें वर्णाश्रम धर्म को त्यागने के लिए कहा है। तो क्या कहा, एक और इसका फिर आज एक बताते हैं कि अगर ऐसा होता कि चैतन्य महाप्रभु की ये इच्छा थी कि हम वर्णाश्रम को त्याग दें, तो फिर वो अपने स्वयं के लीलाओं से और जो उनके सारे भक्तों की लीलाएं हैं उससे वर्णाश्रम धर्म, गृहस्थ का पालन करना, संन्यास का पालन करना, फिर वो ऐसा नहीं दिखाते। जबकि उन्होंने खुद अपने आचरण से और उनके जो भी पार्षद थे उनके आचरण से देखते हैं कि उन्होंने सब ने अपने अपने वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन किया। तो इसलिए ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो जब तक भौतिक शरीर है तब तक वर्णाश्रम धर्म पालन होना चाहिए, लेकिन ये पूरी तरह से भक्ति के कंट्रोल में रहना चाहिए। इसका पूरा उपयोग भक्ति के लिए होना चाहिए, भगवान को समर्पित होना चाहिए। ओके, अभी हम आगे जो पढ़ेंगे वो भक्तिविनोद ठाकुर ने एक बहुत बड़ी लिस्ट दी है कि इस आधार पे गृहस्थ भक्तों के लिए क्या क्या वृत्ति, क्या क्या बिहेवियर होना चाहिए, सामाजिक सोशल डीलिंग्स और पैसा, फैमिली को चलाना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे रहे हैं चैतन्य चरितामृत में से और चैतन्य भागवत से। तत्तोष कारण इससे तो ऐसा लगता है जैसे वर्णाश्रम का जो आचरण करेंगे इससे विष्णु की उपासना होगी अल्टीमेटली, क्योंकि वो स्टेपिंग स्टोन है, वो फाउंडेशन है, उसके बाद भक्ति आएगी और उससे फिर विष्णु की आराधना होगी। इसलिए यदि भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ये सेंटेंस, ये सेकंड वाला स्टेटमेंट ही न अन्य तत्तोष कारणम, इसलिए ये एक्सटर्नल है बट इट इज़ इनएविटेबल। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है शुद्धि का। एक्सटर्नल है लेकिन फिर भी इसके अलावा रास्ता नहीं, क्योंकि ये स्टेपिंग स्टोन है भक्ति में प्रवेश करने के लिए, एक्सेप्ट फॉर दोज वेरी फ्यू जो अनन्य भक्त हैं, उनके अलावा बाकी वर्णाश्रम पालन करने से विष्णु को नहीं। देखिए है या विष्णु केंद्र ऐसा, मतलब नहीं विष्णु आराध्यते, वो विष्णु आराध्यते पंथा, ये जो पंथ है ये विष्णु की आराधना का एकमात्र पंथ है, ना अन्य तत्तोष कारण। भगवान की तोषणा को तोषण करने के लिए और अन्य कोई उपाय नहीं है वर्णाश्रम धर्म के अलावा। और उसमें विष्णु आराधना भी होना चाहिए, ऐसा है कुछ श्लोक में बता रहे हैं यही कि वर्णाश्रम धर्म मतलब ये विष्णु आराधना, जब उसका पूरा लक्ष्य ही विष्णु आराधना है तो उसके बिना तो, विष्णु आराधना के बिना तो वो है ही नहीं। और वर्णाश्रम देखेंगे तो उसका तो केंद्र वो तो विष्णु आराधना है ही। लेकिन यहाँ अर्थ ये है कि अगर हम भगवान की संतुष्टि अल्टीमेटली कैसे होती है ना, भगवान की संतुष्टि अल्टीमेटली भक्ति से होती है, लेकिन वो भक्ति के लिए ये वर्णाश्रम जरूरी है। भक्तिविनोद ठाकुर पीयूष वर्षिणी में, चैतन्य शिक्षामृत में, जैव धर्म में, सभी में वर्णाश्रम के बारे में हाँ बहुत 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 ये भक्ति आलोक में से है। तो ये कोटेशन भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 50 नंबर या 49 नंबर के श्लोक में प्रभुपाद जी ने पूरा कोटेशन ये दिया हुआ। कौन सा वाला? ये वाला भक्तिविनोद ठाकुर वाला, विष्णु की आराधना वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से होती है। हाँ वो तो प्रभुपाद बहुत जगह बताएं। यस, आपने जरूरी है कहा, जरूरी नहीं है, अनुकूल है। नहीं अगर नहीं करेंगे तो प्रतिकूल हो जाएगा ना, तो इससे ज़रूरी हो गया। क्योंकि अनुकूल है, देखिए अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल चीज़ों को करना जरूरी है, नहीं तो प्रतिकूल से हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये केंद्रीय नहीं है, अंततः भगवान की संतुष्टि भक्ति से होती है, लेकिन हम भक्ति कर नहीं पाएंगे जब तक अनुकूल कुछ चीज़ नहीं है। तो
तो इसलिए वो ज़रूरी हो गया इन दैट सेंस। जैसे शरीर तो भगवान की सेवा करने के शरीर थोड़ा ज़रूरी है। आध्यात्मिक जगत में कहाँ भौतिक शरीर है, लेकिन शरीर को मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि प्रेजेंटली इन दैट सिचुएशन। से पहले आचार्य वर्णाश्रम के बारे में बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उस समय कुछ हद तक प्लेस था वर्णाश्रम। जब से ब्रिटिशर्स आए थे ब्रेक करे थे, उसी के लिए भक्तिविनोद ठाकुर ज़्यादा एम्फेसाइज करना पड़ा, ऐसा कुछ है। मतलब जैसे आप देखिए बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चौकी ठाकुर, इमीडिएटली आफ्टर चैतन्य महाप्रभु भी ये विचार तो हमेशा से ही सब आचार्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि वर्णाश्रम का क्या स्थान है, सब आचार्य कर रहे हैं। लेकिन जो एक भक्तों के सामान्य निर्देश में जितना इसको इम्फेसाइज करके जो बताया है वो ज़्यादा विशेष रूप से भक्तिविनोद ठाकुर उनके बाद के आचार्य ने बताया है, क्योंकि उस समय में ये वर्णाश्रम सहजिया और इस सब का प्रभाव देख करके वो बतानी जरूरत थी, क्योंकि कुछ वर्णाश्रम नहीं करने के वजह सहजिया बन गए थे और कुछ जो है स्मार्ट बन गए थे, इसलिए उन्होंने फिर इसको बताया। या फिर अभी देखें तो विकर्मी बन गए हैं। लेकिन ये विचार तो शास्त्र सम्मत तो हमेशा से सभी जहाँ पर भी वो श्लोक आएगा वर्णन अलग आएगा, अनन्य भक्त कौन है, वो कौन है, तो वर्णाश्रम किसको पालन करना है, किसको, वो तो हर जगह है, सब जगह ये विचार आ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय की डिस्कशन नेक्टर दोष में लिखे, फिर बाद में लिखा चैतन्य महाप्रभु जब थे तो वर्णाश्रम वेल एस्टैब्लिश था। क्या था वर्णाश्रम? वेल एस्टैब्लिश था, हाँ। इसलिए उन्हें एम्फोसिस नहीं किया। लेकिन अभी सब उल्टा पुल्टा हो गया, तो हमें रीएस्टैब्लिश करना लिखते हैं। हाँ नेक्टर दोष में या उस समय और चैतन्य महाप्रभु का जो आने का प्रयोजन था वो तो सार केंद्र वास्तव में क्या है वो, तो इसलिए वहाँ बहुत सारे स्टेटमेंट मिलेंगे जिसमें लगेगा वर्णाश्रम छोड़ो, लेकिन वो उसको सही प्रकार समझना पड़ेगा। वर्णाश्रम छोड़ो, कौन छोड़ सकता है फिर? पर वो ऐसा नहीं, वो वहाँ पर उस समय क्या समस्या थी कि वो वर्णाश्रम आच्छादित हो रहा था, हाँ, जन्म और कर्म भक्ति को आच्छादित कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इसकी शुद्ध रूप में उसको बताने के लिए बताया कि कैसे ये भक्ति जो है ये इससे परे है। तो अभी गृहस्थ भक्तों के आचरण, वृत्ति में सामान्य गुण कौन कौन से होने चाहिए? तो सबसे पहले तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गृहस्थ मतलब गृहस्थो इलाम एवे चाही गृह धर्म, गृहिणी बिना गृहे धर्म न होय शोभना। तो गृहस्थ के लिए सबसे पहले तो गृहस्थ का मतलब है गृह, और गृह मतलब गृहिणी के बिना गृह शोभा नहीं देता है। तो गृहस्थ धर्म मतलब गृहिणी होनी चाहिए। यस, चैतन्य महाप्रभु खुद अपने लिए बोल रहे हैं, गृहस्थ इलाम, मैं गृहस्थ हूँ। तो फिर दूसरा पॉइंट है कि गृहस्थ भक्तों को अपने परिवारजनों को मेंटेन करने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए कुछ धन अर्जित और सेव करने की ज़रूरत है। इसके विषय में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गृहस्थ है न इन्हों चाहिए संचय, इनको संचय करने की आवश्यकता है क्योंकि गृहस्थ हैं। संचय ना कैले कुटुंब भरण ना ही होय, अगर संचय नहीं करेंगे तो कुटुंब का भरण कैसे होगा? तो एक आई थिंक दिस वाज अबाउट किसके संदर्भ में ये बोलते हैं, वो कुछ सेविंग नहीं करते थे, हैं श्रीवास पंडित, तो वो कुछ करते हैं तो इसलिए उन्होंने बताया कि हाँ कि आप जो है कुछ हैं कहाँ से आएगा, हाँ हाँ, तो उनके संदर्भ में कह रहे हैं कि आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि वो अपने परिवार पालन के लिए संचय करे, सेव करे। फिर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं चैतन्य भागवत में कि एक उपयुक्त आयु में अध्ययन की भी आवश्यकता है, एजुकेशन की, करेक्ट। लेकिन नास्तिक लिटरेचर को नहीं पढ़ना चाहिए। अब बहुत सुंदर श्लोक है भागवत में
पढ़े केने लोका कृष्ण भक्ति जाने बारे। तो चतुर्वेद कह रहे हैं पढ़ने का उद्देश्य क्या है? कृष्ण भक्ति जाने बारे। कृष्ण भक्ति को जानने के लिए एजुकेशन है। दैट्स ऑल द पर्पस ऑफ एजुकेशन। से यदि नहिला तबे विद्याय की करे। अगर ये भगवान कृष्ण की भक्ति को नहीं समझे तो फिर एजुकेशन से क्या होगा, क्या मतलब है उसका? तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं स्लॉटर हाउस, क्योंकि आज की एजुकेशन तो वो भक्ति के लिए नहीं है, उसके विपरीत दिशा में जाने के लिए, इसलिए वो विद्या नहीं है, अविद्या है। तो ये विद्या का मतलब है कृष्णा भक्ति जानी बात। भागवत, चैतन्य भागवत। फिर आगे कहते हैं विषय मदांध सब किचु ना जाने, विद्या मदे धन मदे वैष्णव ना चिने। तो जितने भी ये विषय मदांध होते हैं, विषयों के पीछे मदमस्त होते हैं, तो आधुनिक एजुकेशन से तो वही सिखाया जाता है, विषयों के पीछे भागना। तो जो विषय मदांध होते हैं सब किचु ना जाने, वो कुछ नहीं जानते हैं। विद्या मदे, विद्या में मदमस्त, विद्या के कारण अहंकार उनके अंदर उत्पन्न होता है। विद्या मदे धन मदे, और धन के प्रति अभिमान उत्पन्न होता है। वैष्णव ना चिने, इन लोगों को वैष्णव नहीं जाना जाता है। भागवत पढ़ियाओ का तो अतो अबुद्धि तो बुद्धिनाश। अगर भागवत ढंग से नहीं पढ़ा जाएगा तो वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। तो अगर भागवत भी इस उद्देश्य से ना पढ़ा जाए भक्ति को समझने के, तो भी गलत है। फिर आगे गृहस्थ भक्तों का प्राथमिक कर्तव्य बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, अतिथि सेवा। और ये भागवतम में हम देखते हैं गृहस्थ भक्तों के लिए अतिथि सेवा। तो चैतन्य भागवतम में कहा है गृहस्थेरे महाप्रभु शिखाए न धर्म, अतिथिर सेवा गृहस्थेर मूल कर्म। गृहस्थों का मूल कर्म अतिथिर सेवा। एकई तवे चित्त सुखे यार ये न शक्ति, ताहा करिलेई बलि अतिथिते भक्ति। क्या मतलब है कि बहुत बिना किसी डुप्लिसिटी के और जितनी क्षमता है उसके अनुसार अतिथि की सेवा करनी चाहिए। डुप्लिसिटी आ सकती है ना है नहीं हमारे पास, आता है ना वहाँ पर शुकदेव वो बताते हैं उसको, बलि महाराज को शुक्राचार्य कि देखो तुम ऐसा बोल दो कि मेरे पास है नहीं वैसे हम डुप्लिसिटी कर सकते हैं ना। गेस्ट मैनेजर तो भगवान धाम चले जाएंगे अतिथि सेवा। फिर आगे कहते हैं एक गृहस्थ को अपनी जो डीलिंग्स हैं लोगों के साथ उसमें सरल होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए उसमें, और किसी प्रकार के धोखेधड़ी हृदय में और ये डुप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। चैतन्य भागवत में कहा है अतएव गृहे तुम्ही कृष्ण भज गिया, कुटी नाटी परिहरी एकांत हैया। तो सरलता होनी चाहिए हमारे स्वभाव में, अंदर कुछ बाहर कुछ नहीं, सरल स्वभाव, एक दूसरे की डीलिंग बिल्कुल सरल होनी चाहिए, डुप्लिशियस बिहेवियर नहीं होना चाहिए, हैं क्या? या दैट्स कॉल्ड पॉलिटिक्स, बैड पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए। ये सब चीज़ों को हम नोट भी कर सकते, बहुत बार रिमाइंड करने के लिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। फिर गृहस्थ भक्तों की एक मुख्य कर्तव्य चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं वरिष्ठ लोगों की सेवा करना। तो कह रहे हैं गृहस्थ हो या करिबारे पिता मातार सेवन, इहाते ई तुष्ट हवे न लक्ष्मी नारायण। कि माता पिता की सेवा, गृहस्थ धर्म के अंतर्गत माता पिता की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, इससे लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं। करेक्ट। तो ऐसा नहीं कि भक्तगण जो हैं उनको अभी सब माता पिता सबको छोड़ छाड़ के हम तो केवल कृष्ण की सेवा करते और किसी की सेवा नहीं करते। फिर अगला कार्य बताया है कि एक गृहस्थ को त्याग को हृदय के अंदर धारण करना चाहिए।
बाह्य रूप से त्यागी का वेश धारण नहीं करता है, लेकिन हृदय के अंदर उसे भी अनासक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम लाइसेंस है आसक्त होने का। चैतन्य चेतावनी में कहा गया है, स्थिर होइया घरे याओ ना हो वातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधुकूल, मरकट वैराग्य ना कर लोक देखाना दिखाइया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया, अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तोमाए करीब उद्धार। किसको बोला था ये? रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो जब गृहस्थ आश्रम में है तो बाहर से जो भी लोक का व्यवहार है वैसा करना, लेकिन अंदर से तो उन्होंने बोला अंदर से हमेशा मेरा चिंतन करो। तो अनासक्त भाव से अपने कार्य करना है, परिवार में आसक्त नहीं होना है, परिवारजनों में किसी में आसक्त नहीं, अनासक्त भाव से अपने परिवार का पालन पोषण होना चाहिए। फिर अगला कार्य है, गृहस्थ को हिज ड्यूटी बाउंड टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन, सभी लोगों का कल्याण करने के लिए वो वचनबद्ध है गृहस्थ। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। फिर एक गृहस्थ को हर परिस्थिति में भगवान के ऊपर निर्भर होना चाहिए, अपने को निर्भर मानना चाहिए भगवान के ऊपर। चतुराम कह रहे हैं अपनी माता को, शुन माता ईश्वरेर अधीन संसार, स्वतंत्र हईते शक्ति नाही का कहार। सभी लोग जो हैं ईश्वर के अधीन हैं, कोई स्वतंत्र नहीं है, तो ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर एक गृहस्थ को अभक्तों का संग, स्त्री और जो स्त्री में आसक्त हैं ऐसे लोगों का संग त्यागना चाहिए। असत्संग त्यागे वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक साधु कृष्ण भक्त आर। ये हमने व्याख्या पढ़ी कुछ दिन पहले। फिर एक भक्त को चाहिए कि वो अपने नियत कर्मों के द्वारा अपने परिवार पालन पोषण के लिए धन एकत्र करे, पाप में कर्म से धन का संचय नहीं होना चाहिए। चैतन्य भागवत में शुन द्विजा, ये नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, शुन द्विजा यतेक पातक कैली तुई, आर यदि ना करिस सब निमु मुनि मुई, पर हिंसा डाक चुरी सब अनाचार, छाड़ गिया इह तुमी ना करिह आर, धर्म पथे गिया तुमी लह हरि नाम, तबे तुमी अन्य करीबा परित्राण, यत सब दस्यु चोर डाकिया आनिया, धर्म पथे सवारे लयाया तुमी गिया। तो कुछ चोर डकैतों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि देखो आगे से अगर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, अगर तुम आगे से ये सब अपना डाका चोरी पर हिंसा ये सब अनाचार छोड़ दोगे और हरिनाम लोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, और फिर खुद सुधर जाने के बाद तुम जो बाकी चोर डकैत हैं उनके पास जाओ और उनको भी सुधारो। तो यानी कि ये इस तरह से पाप करके चोरी करके अपना जीवन यापन नहीं करना चाहिए। फिर आगे बताया है कि एक गृहस्थ भक्त को दूसरे की पत्नी या वैश्या उनके पीछे नहीं भागना चाहिए। चैतन्य चैतामृत में गोसानी संगे रहे कृष्णदास ब्राह्मण, ये कृष्णदास ब्राह्मण के संदर्भ में, भट्टहारी सह ताहान हैल दर्शन, स्त्री धन देखाइया तानरा लोभ जन्माइला, आर्य सरल विप्रेर बुद्धिनाश कैला। तो आर्य सरल विप्रेर, तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं ये सरल ब्राह्मण मतलब वो वीक हार्टेड, उसका हृदय जो है कमज़ोर था, इसलिए वो स्त्री दिखाई तो वो फिसल गया। तो एक गृहस्थ भक्त को इस प्रकार से स्थिर रहना चाहिए। फिर भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं एक वास्तविक हाउस होल्डर वो है जो हर दिन 1 लाख नाम लेता है। प्रभु भले जाना लक्षेश्वर बलि करे, भागवत में बताया कार्य। कौन है लक्षेश्वर? लखपति कौन है? प्रतिदिन लक्ष नाम ये ग्रहण करे, जो हर दिन 1 लाख नाम लेता है वो लखपति है। से जनेर नाम आमी बलि लखेश्वर, ऐसे लोग को मैं लखेश्वर बोलता हूँ।
तथा भिक्षा आमार ना यही अन्य घर, और उन्हीं लोगों के घर में मैं केवल भिक्षा ग्रहण करूँगा जो लखपति होंगे। परिवार के सब लोग मिला के 1 लाख करें। 64 माला। फिर अगला कार्य बताया है वृत्ति में कि धार्मिक जो नियम हैं उनका पालन करने में भक्त में और कर्मकांडियों में कोई अंतर नहीं होता है। सामान्य जो कर्मकांड स्मार्त लोगों के जो धार्मिक कृत्य हैं वही कृत्य वैष्णव के भी होते हैं, लेकिन अंतर क्या है? भावना में अंतर है। इसलिए भागवत में कहा है अधम जनेर ये आचार ये न धर्म अधिकारी वैष्णवयो करे सही कर्म। जो अधम जन होते हैं, जो आचरण करते हैं, अधम यहाँ पर मतलब जो कर्मकांड करते हैं, उनका जो आचार है, उनका जो धर्म है, वही वैष्णव का भी कर्म होता है। कृष्ण कृपाए स इह जानी बारे पारे यही सब संकटे केह मरे केह तारे। इस विषय में एक प्रकार की समझ से कुछ लोग का उद्धार हो जाता है और गलत प्रकार समझ करके वो नरक चले जाते हैं। यानी कोई व्यक्ति वैष्णव को देखेगा तो बाहर से उसका आचरण वैसा ही होगा धार्मिक कृत्यों में जैसा कि स्मार्त का होता है। तो वो सोच के कोई बोले अरे अरे ये कैसा वैष्णव है, ये तो स्मार्त है, तो वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। और जो इस प्रकार से वैष्णव का हृदय जानता है, एक वैष्णव ही दूसरे वैष्णव का हृदय जानता है, तो जानता है कि ये क्रियाएं धार्मिक हैं लेकिन उसके पीछे आशय नहीं है भौतिक सुख प्राप्ति, उसके पीछे आशय है अनुकूल वातावरण उपस्थित करना भक्ति के लिए। ऐसा जान करके जो भक्त की निंदा नहीं करता, उसको अप्रिशिएट करेगा, उसका उद्धार होगा। फिर अन्य और कृत्य बताए हैं गृहस्थ भक्तों के लिए। प्रभु कहे न कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा और निरंतर हरिनाम संकीर्तन। फिर आगे बताया है कि एक साथ बहुत सारे वैष्णवों को न्योता नहीं देना चाहिए, एक एक करके देना चाहिए। तो इसके विषय में चैतन्य चेतावनी में कहा है बहुत सन्यासी यदि आयुष्य एक थानी सम्मान करिते नारी अपराध पाई। बहुत सारे सन्यासियों एक साथ बुला लिया और सबको यथोचित सम्मान नहीं दे पाए तो फिर अपराध हो जाएगा। हाँ, उसमें भी तो उसमें भी आपने बहुत सारे गृहस्थ को बुलाया, अब किसी को ढंग से प्रसाद नहीं आप सर्विस कर पाए तो भी अपराध लगेगा ना। तो इसलिए सोच समझ के बुलाना चाहिए, कितने लोगों को बुला सके हैं। जो आ जाते हैं काफ़ी लोग आ जाते हैं तो उस टाइम कुछ लोगों का से क्या रूप होता है, कुछ लोग हाँ, फिर वो नहीं अपराध, वो तो आए तो जितना हम कर पाएँ उतना। हाँ, लेकिन आप बुला रहे हैं तो आपको फिर कैलकुलेट करना चाहिए आप कितना कर सकते हैं। इसलिए जितने रूम्स हैं उतने का ही आप बुलाइए। वो कोई बोलता है मैं आना है, ऐसा नहीं कि यहाँ आके फिर दिक्कत हो, ये भी देखना पड़ेगा ना। फिर अगला कार्य बताया है कि जो गरीब हैं, फॉलन हैं, उनके ऊपर कृपा रखना। दीन दया करे यही साधु स्वभाव है। तो गृहस्थ भक्तों के लिए कुछ आवश्यकता है, किसी का कुछ कम है तो उनको उनकी सहायता करना, ये भी गृहस्थ धर्म के अंतर्गत आता है। आधुनिक समय में तो जिसकी सहायता करते हैं वो मांगता रहता, उसकी मांगने की टेंडेंसी बढ़ती रहती है। मतलब वो देखना पड़ेगा कि वास्तव में, इसलिए वो जो आदमी प्रोफेशनल बेगर है उसको शास्त्र में उसकी निंदा की है, वो अधर्मी है। लेकिन जो वास्तव में परिस्थितिवश, प्रकृतिवश, अपने पूर्व कर्म फलवश ऐसी आपद अवस्था में है तो उसको हमें मदद करनी चाहिए। एक गृहस्थ वैष्णव को सुसाइड नहीं करना चाहिए, मतलब किसी को भी नहीं करना चाहिए पर गृहस्थ। चैतन्य चेतावनी में कहा है देह त्यागादि यत सब तमो धर्म, ये सब तमो धर्म है, तामसिक है सब। तमो रजो धर्मे कृष्णेरा ना पाइए मर्म। तो किसी कारण से, सेंटिमेंट से, क्रोध से सुसाइड नहीं करना चाहिए। फिर गृहस्थ वैष्णव को भक्ति सेवा पूरे ध्यान से करनी चाहिए और उसे साथ साथ
जो देवी देवता हैं उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो चैतन्य भागवत ने कहा है, ना माने चैतन्य पथ बोलाए वैष्णव, शिवेर अमान्य करे व्यर्थ तार सब। तो चैतन्य महाप्रभु अपराध ऐसे अपमान नहीं करते थे ना, सम्मान देते थे। अगर कहीं जा रहे हैं, कहीं मंदिर है तो वहाँ प्रणाम करते थे। तो ये उनका दिखाया हुआ रास्ता है। तो इसी प्रकार से भक्तगण अपनी भक्ति में निष्ठ होते हैं। ऐसा नहीं कि हरि भक्ति, शिव भक्ति ये सब कर रहे हैं, लेकिन सम्मान जो है वो सबको देते हैं। ऐसा नहीं किसी का असम्मान करते हैं। फिर गृहस्थ भक्तों का ये कर्तव्य है कि वो अपने स्वार्थ को छोड़ के दूसरों का हित करें। अपना इंटरेस्ट को छोड़ के दूसरों के लिए के हित के लिए कार्य करें। ये चैतन्य भागवत में बताया है, आपनारा भाला हऊ ये ते जन देखे, सुजन आपना छाड़ियाओ पर राखे। अपना हित दूसरों के हित के लिए छोड़ देना, दूसरों के हित के लिए अपना हित छोड़ देना। जनरली हमारी टेंडेंसी उल्टी होती है, दूसरों का हित तब तक करेंगे जब तक अपना अहित नहीं हो, मैक्सिमम। और जहाँ अगर दूसरों का हित करने में अपना अहित हो गया तो फिर बस ये नहीं होगा अभी। लेकिन गृहस्थ धर्म में बताया है कि दूसरों का हित ऊपर रखना, अपना हित पीछे। फिर आगे बताया है, गृहस्थ भक्त को तुलसी सेवा करनी चाहिए। इस विषय में चैतन्य भागवत में बड़ा सुंदर एक वर्णन है, सुनिए। चैतन्य महाप्रभु के विषय में, संख्या नाम लैते ये स्थाने प्रभु वैशे, तथाई राखे न तुलसी रे प्रभु पासे। तुलसी रे देखे न जपे न संख्या नाम, यही भक्ति योगेर तत्व के बुझीबे आन। चैतन्य महाप्रभु जब जप करते थे तो तुलसी महारानी को देखते हुए, उनके पास, अपने पास रखते हुए जप करते थे। तो अभी जब हम जप करते हैं तो ठीक है, मंदिर थोड़ा छोटा है अभी, लेकिन जहाँ तक हो हम लोग ऐसा व्यवस्था करें कि हम लोग, ये एक प्रणाली है। और भी है जप में, अलग अलग स्थिति में ऐसा भी है कि एकांत में जा कर के भगवान के नाम को पूरा श्रवण करना, और ऐसा भी है कि मिल कर के तुलसी महारानी के सामने करना। अलग अलग स्टेजेस में कुछ है। तो लेकिन ये महत्वपूर्ण है, तुलसी महारानी के निकट रह करके जप करें। फिर आगे बताया है, जो भी सामाजिक कार्य, अपने वृत्तिपरक कार्य भक्त करते हैं, गृहस्थ भक्त, उनको हमेशा साथ साथ भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, ये अभ्यास करना चाहिए। चैतन्य में बताया है, महाभागवत तेनो सरल उदार, कृष्ण नाम संकेते चालाय व्यवहार। कौतुकेते तेनो यदि पाशक खेलाए, हरे कृष्ण कृष्ण करी पाशक चालाए। तो कालिदास वो एक बहुत प्रगत भक्त थे, बहुत सरल स्वभाव के थे, और वो जो भी अपनी सामान्य दिनचर्या के काम थे उसको करते करते साथ साथ भगवान का नाम लेते थे। यहाँ पर लिखा है कि वो कभी कभी ऐसे खेल खेल में वो डाइस वो भी फेंकते थे तो भी हरे कृष्णा बोलते थे, कालिदास। फिर अगला कार्य बताया है कि हमें भक्तों को पैसा कमाने में और पैसा खर्च करने में करप्ट नहीं होना चाहिए, और जो सेवक है उसे ब्राइब नहीं लेनी चाहिए। तो चैतन्य चेतावनी में बताया, घूस राजार वर्तन खाए आर चोरी करे, राजा दंड्य है सही शास्त्रेर विचारे। ये पट्टनायक गोपीनाथ कि राजा का वो नौकरी करते हैं और राजा का पैसा जो है वो चोरी करते हैं, तो ये तो शास्त्र के द्वारा अन्याय है, उनको दंड मिलना ही चाहिए। तो इसलिए पैसा कमाने में हमें, हमारा जो भी स्वामी है तो ऐसा नहीं कि हम चोरी करें। तो मतलब भक्तों को इन सब चीज़ों में बड़ा सावधान रहना है कि हमसे कुछ गलत नहीं हो जाए, पाप नहीं हो जाए। शुड बी वेरी केयरफुल। अव्यय ना करिह किछु राजार मूल धन, राजार मूल धन दिया या किछु लभ्य है,
सेई धन करीह नाना धर्मे कर्मे व्यय, असद व्यय ना करीह, असद व्यय ना करीह, गलत, असत व्यय मत करो। हाँ, याते दुई लोक याय, one who serves the government but misappropriates the government's revenue is liable to be punished by the king. That is the verdict of all revealed scriptures. Do not spend any of the king's revenue. First you should pay the revenue due to the king, and then you may spend the balance for religious and fruitive activities. जो भी शासक को टैक्स जो भी है ड्यू वो देना चाहिए, उसके बाद फिर जो बचे उसमें अपने धार्मिक और अपने बाकी सामान्य लौकिक कार्य करने चाहिए। अभी क्या है कि चोरी। डोंट स्पेंड ए फार्थिंग फॉर सिंफुल एक्टिविटीज़ फॉर विच यू विल बी अ लूजर बोथ इन दिस लाइफ। और पापमय कृत्यों के लिए कभी भी धन का ये व्यय नहीं होना चाहिए। लास्ट के एक गृहस्थ भक्त को वैष्णवों के प्रति अपराध करने के प्रति हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए। ये वैष्णव स्थाने अपराध होय यार, पुनः से ही शमिले से घुचे नहीं आर। अगर कोई वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो वही वैष्णव ही उसको माफ़ कर सकता है और कोई नहीं, जिस वैष्णव के प्रति उसने अपराध किया है। फिर भक्तों की सेवा करना भक्तों का मुख्य कर्तव्य है। भक्त सेवा वैष्णवेर शेष भक्षणेर एकेत महिमा, कालिदासे पायाइला प्रभुर कृपा सीमा, भक्तपद धूलि आर भक्तपद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। तो भक्तों की पद की धूलि, भक्त पद जल और भक्त भुक्त अवशेष। फिर श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि गृहस्थ भक्त जब तक स्वाभाविक रूप से भौतिक विषयों को भोग करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं हो उनके हृदय से, तब तक उनको किस भावना में आचरण करना चाहिए। जब तक अभी भी इंद्रिय भोग की वासनाएं हृदय में हैं तो जात श्रद्धो मद कथासु निर्विन्न सर्व कर्मसु, वेद दुखात्मकान कामान परित्यागे अपि अनीश्वरः, ततो भजेत माम प्रीतः श्रद्धालुर्दृढ़ निश्चयः, जुसमानश्चतान कामान दुखोदरकांश्च गरिहयान। मतलब है कि एक भक्त है, उसका मेरे यशगान में श्रद्धा तो उत्पन्न हो गई है, सभी भौतिक क्रियाओं से वो पूरा हताश हो गया है, जानता है कि सारा इंद्रिय भोग कष्टों का कारण है, लेकिन फिर भी अभी वो पूरा इंद्रिय भोग त्याग नहीं पा रहा है, अभी भी आसक्ति बनी हुई है। ऐसे मेरे भक्त को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उसे सुख से मेरी सेवा करते रहना चाहिए, पूरी श्रद्धा से और पूरे दृढ़ विश्वास से, दृढ़ संकल्प से। अगर कभी कभी वो बलपूर्वक विवश हो जाए कोई इंद्रिय भोग में लिप्त होने में, तो भी उसे हताश नहीं होना चाहिए, बलपूर्वक, जानबूझ के नहीं। क्योंकि मेरा भक्त जानता है कि वो सभी जो इंद्रिय भोग है उसका कारण कष्ट ही होता है, इसलिए जब भी ऐसे विवश होकर इंद्रिय भोग में लिप्त होता है तो उसे बहुत ग्लानि होती है अपने ऊपर। तो इस प्रकार से उसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसी विवशता है जिसमें हम इंद्रिय भोग में लिप्त हो रहे हैं, हो ही रहे हैं, जैसे हमारा मन लिप्त हो रहा है, तो वो एक विवशता है। अगर है तो फिर उसमें ग्लानि होनी चाहिए और प्रार्थना होनी चाहिए कि कब हम इससे बाहर निकलेंगे। फिर एक गृहस्थ भक्त को जो चैतन्य चेतावनी में गुण बताए हैं उनको डेवलप करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये एक भक्त के लक्षण हैं। कृपालु वकृत द्रोह सत्यसार सम, निर्दोष वदान्य मृदु, शुचि अकिंचन, सर्वोपकारक शांत, कृष्णैक शरण, अकाम अनीह स्थिर, विजित सद्गुण, मितभुक अप्रमत्ता, मानद अमानी, गंभीर करुणा मैत्र कवि, दक्ष मौनी। एक गृहस्थ भक्त को हमेशा उन्नत भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहना चाहिए। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। भक्ति के जो सभी अंग हैं उसमें से विशेष रूप से 5 अंगों को बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है। साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास श्रीमूर्तिर, श्रद्धाय सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ, यही पंचांग, कृष्ण प्रेम जन्माए, यही पंचेर अल्पसंग। एक गृहस्थ भक्त को चाहिए
कि वो जो भक्ति सेवा है उसको केवल धार्मिक भावनाओं के आधार पर ग्रहण नहीं करे। जैसे कि चैतन्य भागवत में बताया है, मोरा नृत्य देखी ते उहार कौन शक्ति, पय पान करिल की मोते होय भक्ति। तो एक ब्रह्मचारी था, दूध पीता था केवल, तो वो श्रीवास पंडित आंगन में अंदर आ गया था, उन्होंने अंदर उसको नृत्य देखना चाहता था वो, तो उसके विषय में तो क्या केवल दूध पीने से क्या मेरा नृत्य देखने का अधिकारी हो गया वो। तो केवल धार्मिक कृत्य फॉर द सेक ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज़ वो करके हमें नहीं सोचना चाहिए कि ये भक्ति है, ये भक्ति में इसको ये प्राथमिकता है, ऐसा नहीं देखना चाहिए। फिर एक भक्त, गृहस्थ भक्त को कब घर का त्याग करना चाहिए और कब घर का त्याग नहीं करना चाहिए। तो भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि एक भक्त को जानना चाहिए कि उसके लिए गृहस्थ होना के सन्यासी होना, ये दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। उसके लिए दोनों ही प्राथमिक है भगवान की सेवा करना। अंतर दोनों में केवल जीविकोपार्जन के तरीके में है मुख्य रूप से। एक भिक्षा ग्रहण करके और या तो मधुकरी करके जीवन निर्वाह करते हैं और दूसरे जीविकोपार्जन करते हैं, अन्यथा दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो इसलिए यदि किसी गृहस्थ भक्त के जीवन में अगर उसका घर जो है संसार वो फेवरेबल है तो उसे गृहस्थ आश्रम में रहकर उसे संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि घर उसका भक्ति सेवा के लिए अनफेवरेबल बन जाए तो फिर उसे घर का त्याग करना चाहिए। इसीलिए श्रीवास पंडित ने घर नहीं छोड़ा और इसीलिए स्वरूप दामोदर ने संन्यास लिया। अब उसकी डिटेल मुझे नहीं पता। स्वरूप दामोदर गोस्वामी नैष्ठिका या पहले गृहस्थ थे? गृहस्थ थे और फिर उन्होंने संन्यास लेना पड़ा, जैसे कि कुछ घर में प्रतिकूल था वातावरण, इसलिए संन्यास ले लिया। और श्रीवास पंडित ने नहीं लिया क्योंकि वो प्रतिकूल नहीं था। फिर अभी आगे वर्णन है विस्तार से एक सन्यासी के क्या धर्म है, वो कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। वो और ज़्यादा कठोर है। श्रील प्रभुपाद की जय।